जी फ्रेंड्स, तो अभी हम टेबल टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा जो पुराने जो हमने गाड़ी से निकाले हैं, ये वो वाले हैं, ठीक है। तो और ये हमारे जो हमने अभी नए लेके आए, नए तो नहीं है मतलब यूज़ में है, लेकिन ये सही है। तो अभी हम टेस्टिंग करेंगे और आपने डिफरेंट चेक करना है कि इनमें और इनमें डिफरेंट क्या है। तो अभी फ्रेंड्स हम अपने जो सही वाले सेंसर है उन्हें चेक करते हैं और आप उनकी कंडीशन चेक करें, उनकी रीडिंग चेक करेंगे क्या है, और यानी कि आपको पता चले कि सही सेंसर की रीडिंग कैसे आती है और ठीक है। ये इस तरह जब हम उसे हिट करें तब रीडिंग आनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास टोयोटा लैंड क्रूज़र 2008 मॉडल है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर प्रॉब्लम जो सी है, कस्टमर कंप्लेन जो सी है वो ये है कि गाड़ी के अंदर पिक नहीं है। जब वो गाड़ी रोड के ऊपर ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर पावर नहीं है। तो बाकी गाड़ी हमारी स्टार्ट है बेहतरीन। ये आप देखें, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, और सिर्फ उसके अंदर जो सी वो ना पिक नहीं है गाड़ी के अंदर। एक्सीलेटर जब हम दबाते हैं रोड के ऊपर हो या ऐसे भी, देखिए ये देख चेक करें। तो अभी हम अपने स्कैन टूल के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या डीटीसी है, हमें कुछ मिलता है स्कैन टूल में ताकि हम उसे हल कर सकें। तो स्कैनर जो उनसे अटैच किया हुआ है, तो इसके डायग्नोस्टिक में जाते हैं। उसके बाद हमें ऑटो स्कैन की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल यूनिट में जाते हैं। तो इंजन एंड ईसीटी, ओके। तो ट्रबल कोड करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में भी है, करंट में भी, हिस्ट्री में, मतलब तीनों कंडीशनों में आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये अभी नोक सेंसर 1 जो सा वो भी है और नोक सेंसर 2 जो सा वो भी, दो ही सेंसर है इसके अंदर, तो दोनों का कोड बन रहा है। तो अभी हम इसे इरेज करते हैं और देखते हैं कि फिर दोबारा तो नहीं बनते। तो स्विच अप गाड़ी का ऑन करते हैं और इरेज करते हैं। यस, जी फिलहाल तो चले गए हैं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा रीड करते हैं, तो नहीं, अभी अभी जब हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दोबारा फिर जनरेट हो जाएंगे हमारे यही कोड, ठीक है। अभी देखें, अभी मैंने पैडल दबाया, प्रेस किया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई। तो अभी हम रीड कोड करते हैं, ठीक है। ये अभी चेक करें दोबारा, फिर वही कोड बन गए इसके नोक सेंसरों के, दोनों सेंसरों के बन रहे हैं, सेंसर 1 और सेंसर 2 दोनों का। सर्किट हाई इनपुट, ठीक है, बैंक 2, सर्किट हाई इनपुट बैंक 1 का। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यानी कि हमारा कोड, जब हम गाड़ी स्टिल होती है यानी कि गाड़ी हमारी ऑफ होती है, इंजन हमारा ऑफ होता है, तो कोड चला जाता है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब बनता है, यानी कि यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो सा है, हमारे इंजन स्टार्ट होने पे कोड जनरेट होता है, वैसे नहीं हो रहा। तो अगर वायरिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो, फिर भी अभी हम वायरिंग चेक करेंगे और उसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं, आने चाहिए, वो देखेंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं। और वायरिंग जो सी वो भी उसकी कंप्यूटर तक, ईसीएम तक चेक करेंगे। तो उसके अलावा फिर हम इसे खोलेंगे, इसका इनटेक जो सा वो खोलना पड़ता है इसको बाहर निकालने के लिए, सेंसर को चेंज करने के लिए। और फिर हम सेंसरों को जो सा बाहर निकाल के फिर हम उसकी रीडिंग चेक करेंगे। हम बाहर निकाल के उन्हें चेक करेंगे कि ये सही है या फिर ख़राब है। अगर ख़राब होंगे तो फिर हम चेंज करवाएंगे। तो जो भी मसला मसाला अभी हम टेस्ट हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या मसला निकला। अभी जो सी वायरिंग है वो भी आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि उसकी वायरिंग कंप्यूटर के किस कपलर के ऊपर आ रही है। और उसके अलावा फिर हम आपके साथ जो सा शेयर करेंगे कि हम सेंसरों को बाहर निकाल के कैसे चेक कर सकते हैं, नोक सेंसरों को। और फिर उसकी वायरिंग में जो वोल्टेज आने चाहिए, वो वोल्टेज कितने वोल्टेज आते हैं और क्या सीन होता है। 2 वायर वाले सेंसर है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अभी शेयर करते हैं। बाहर चलते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, बारिश ज़रा रुकती है, तो फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे और गाड़ी को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है नॉक सेंसरों के रिलेटेड, नॉक सेंसर का कोड क्यों नहीं गाड़ी छोड़ रही। तो अभी हम अरेज करते हैं तो अरेज हो जाता है, और दोबारा फिर गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर कोड जो से वो जनरेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने एयर क्लीनर बॉक्स का जो सा वो खोला, और इसके खोलने पे हमें इसकी नोक सेंसरों की वायरिंग जो सी वो हमारे सामने आई है, ठीक है।
ये पहले से भी कोई भाई लगा रहा है, उसने ये कपलर चेंज किया या फिर क्या किया, जैसे चेक करता है क्या सीन है। तो हम भी इसे यहीं से चेक करते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड जो सी कपलर जो सा वो ये है जो कि आगे इसके इनटेक वाली साइड में जा रहा है, ठीक है। जो कि इसके नीचे जिसके हमें आगे इसके सेंसर लगे हुए हैं, जिसको हमें खोलने के लिए उतारने के लिए हमें सेंसर खोलने के लिए ये इनटेक इसका जो सा वो खोलना पड़ेगा इसके नीचे। तो ऐसे हम जो सा वो नहीं खोल सकते थे। तो उससे पहले हम इसकी वायरिंग जो सी वो चेक कर लेते हैं कि वायरिंग में हमें कुछ मिल रहा है या फिर मतलब कोई वोल्टेज वगैरह कोई ग्राउंड वगैरह कुछ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो जो हम चेक करते हैं। और हमारा गाड़ी का स्विच जो सा अभी ऑन है, और गाड़ी का स्विच ऑन पे ही आप चेक करोगे, ऑफ पे आप चेक नहीं करोगे। ऑफ पे उसके जो वोल्टेज आने हैं वो नहीं आएंगे, कंप्यूटर उसका एक्टिव होगा तो फिर ही वो हमें वोल्टेज निकाल के देगा, ठीक है। तो ये रेड और जो सी वो सब्ज़ वाली वायर, ये दोनों एक सेंसर की, ये आप देख सकते हैं इसमें ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जो ग्रीन है इसमें 1.0 मतलब 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह हम दूसरी पे चलते हैं, ये वाइट वाली इसमें ग्राउंड है, और जो ब्लैक है उसमें 0.9 वही हो गया कि 1 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। दोनों में 1 वोल्टेज आ रहा है और ग्राउंड भी आ रहा है। और इसके अलावा भी इसकी फ्रेंड्स हमने जो से वो कंटिन्यूटी चेक की है, कंटिन्यूटी भी इसकी कंप्यूटर तक ओके है, सही है। अलग-अलग आपस में भी शॉर्ट नहीं है, और रस्ते में कहीं मतलब बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं है, बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है। कंप्यूटर के कपलर उतार के और इधर से उतार के हमने चेक किया है, सब सही है। और इसके अलावा हमें ये चीज़ एक मिली है, लेकिन यहाँ से भी हमारा मसला जो क्लियर नहीं हुआ। ये इस तरह कोड इसका बनता नहीं होता, लेकिन हमने फिर भी इसे लगा के यार चेक किया, क्योंकि ये जो वायरिंग है ना, इसमें ये जो इंसुलेशन हुई है इसमें जो इंसुलेशन हुई है ना, ये इसकी अर्थ है। ये भी अर्थ हमने लगा के चेक किया, लेकिन यहाँ से भी हमारी गाड़ी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये भी हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम जो असल मसला उस तक पहुँचते हैं, और फिर हम उसे सेंसर तक पहुँचते हैं, वो चेंज करने या फिर जो भी है हम वो बाद में के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। अभी हमारा जो सेंसर है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो अभी हमें सेंसरों को खोलना है और फिर खोल के हमें चेक करना है कि हम खोल के बाहर निकाल के उन्हें चेक करेंगे, और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं नॉक सेंसरों को। तो नॉक सेंसरों को हम चेक करेंगे और फिर हमें श्योर हो जाएगा कि हमारे नॉक सेंसर सही है या फिर ख़राब है, और फिर जो अगर ख़राब हुए तो फिर हम उसे चेंज करेंगे। तो अभी कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कौन से कपलर के अंदर जो सी इसकी वायरें जा रही हैं। और ये 4 की 4 वायरें जो सी, एक सेंसर 2 वायर वाला है, दोनों वायरें यानी कि एक सेंसर की वो कंप्यूटर के ऊपर जा रही हैं सीधी। और ये जो ऊपर वाला ग्राउंड आपको बाकी नज़र आ रहे हैं इंसुलेशन में जो से, ये सेपरेट है, ये बॉडी ग्राउंड ही होता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप जो सा वो लाजम नहीं है, तो बहरहाल फिर भी हम इसे अटैच करेंगे। इसका मकसद भी है कुछ सिग्नल यानी कि उसका जो क्लियर जाए कंप्यूटर तक। जी फ्रेंड्स, तो ये इसका ग्लो बॉक्स ओपन करने पे हमें इसका पैसेंजर साइड पे जो सा वो राइट साइड पे हमें इसका कंप्यूटर मिलता है, जो कि अभी आपके सामने। तो इसका जो ऊपर वाला फिशा जो सा कपलर है इसका ऐसे उतारते हैं, इसमें नहीं है हमारी वायरिंग जो सी हमारे नॉक सेंसरों की, लेकिन ये भी इंजन की तरफ से आ रहा है, इंजन की वायरिंग है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारा दूसरा कपलर है इसमें हमारी नॉक सेंसरों की वायरिंग है, और ये तीसरा जो सा ये भी हमारा इंजन की वायरिंग का ही आ रहा है। ये तीनों हमारी इंजन की वायरिंग के, ठीक है। और बाकी ये आप देख सकते हैं कि ये वायरिंग इसकी इधर से हमारी ये जो अंदर वाले डैशबोर्ड की है जो कंप्यूटर में जा रही है। तो हमारा जो सी वो वायरिंग है, जो हमारी ये 2 नंबर जो कपलर हमने यहाँ से उतारा है उसके अंदर वायरिंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये कार्नर के ऊपर जो सी है इस साइड पे ये चारों जो सी कार्नर वाली 2 और फिर ये नीचे वाली 2, ये कलर भी सेम कलर है जो कि हमें उधर हमारे नॉक सेंसरों के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है और रेड है। और यहाँ तक हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक की है, वो सब ओके है। तो अभी फ्रेंड्स हमें श्योर हो गया कि हमारी वायरिंग जो सी वो रास्ते में कहीं से ना तो कटी हुई है और ना रास्ते में बॉडी के साथ शॉर्ट है और ना ही आपस में शॉर्ट है, ठीक है। ये सारी हमने टेस्टिंग जो सी वो कर ली इसकी। तो अभी हम खोलेंगे इसके नॉक सेंसर ही खोलेंगे, उसके खोलने के लिए उसको खोलने के लिए हमें जो सा वो उसका इनटेक उठाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और फिर उसके नीचे से हम उसको सेंसरों को खोलेंगे और फिर खोल के हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, उन्हें चेक करेंगे बाहर के वो क्या सीन है उनका,
कौन से वाला ख़राब है। दोनों कोड तो दोनों के बन रहे हैं, देखेंगे कि अगर ख़राब है तो फिर हम उन्हें चेंज करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसका इनटेक जो सा वो ओपन किया सारा, और इसके नोक सेंसर की लोकेशन जो सी आप देख सकते हैं कि एक बैंक 1 का है और दूसरा बैंक 2 का है। दोनों इधर लगे हुए हैं, ठीक है। और कप्तर वगैरह वायरिंग वगैरह ठीक है इनकी। तो अभी हम इसे खोलते हैं और फिर खोल के से चेक करते हैं इन दोनों को। और ये कप्तर जो सा ये वायरिंग इसकी, ठीक है। और ये जो हमने चेक किया दूसरे वायरिंग में इसी का कप्तर, ठीक है। मेल फीमेल दोनों। अभी यहाँ से खोलते हैं, ब्लॉक से इन्हें अलग करते हैं और फिर चेक करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम टेबल टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा जो पुराने जो हमने गाड़ी से निकाले हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। तो और ये हमारे जो हमने अभी नए लेके आए, नए तो नहीं है मतलब यूज़ में है, लेकिन ये सही है। तो अभी हम टेस्टिंग करेंगे और आपने डिफरेंट चेक करना है कि इनमें और इनमें डिफरेंट क्या है। तो टेस्टिंग जो उनसे वो आपके साथ शेयर करते हैं अभी। तो उससे पहले बात करने वाली ये है कि नोक सेंसरों का गाड़ी के अंदर मकसद क्या है, गाड़ी के अंदर लगाने का उनका मकसद क्या है। नोक सेंसर बेसिकली नोक सेंसर, जैसे कि नोक नाम से ही ज़ाहिर है, नोकिंग मतलब इंजन के अंदर जो नोकिंग होती है ना, मतलब जो उनकी मूवमेंट, पिस्टन जिधर मूवमेंट कर रहे होते हैं, पिस्टन के अंदर कोई नोकिंग होती है, कोई आवाज़ें आती हैं, इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैकेनिकली, तो ये उसे डिटेक्ट करता है और फिर हमें हमारे ईसीएम को बताता है कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो जब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा इंजन को, इंजन के ईसीएम को, तो इंजन से लेके तो वो फिर इन हमारा ईसीएम जो सा वो उसी लिहाज से परफॉर्म करेगा। तो इसकी लोकेशन जो सी आपको अब किसी भी गाड़ी में आपको उसके ब्लॉक के ऊपर मिलेगी, या तो वो अगर वो वी टैप है, V6 है, V8 है, उसकी अंदर वाली साइड पे हो सकता है। जैसे कि हमारे अभी इस गाड़ी के अंदर अंदर वाली साइड पे थे, इनटेक खोलने पे हमें नीचे से मिले, ठीक है। कुछ गाड़ियों के बाहर वाली साइड पे, एग्जॉस्ट वाली साइड पे भी होते हैं, ठीक है। तो वो आप जो भी गाड़ी है वो आप उसी गाड़ी के लिहाज से देखेंगे कि उसकी लोकेशन किधर है। तो लोकेशन बट हर गाड़ी की जो सी वो ब्लॉक के ऊपर ही आएंगे ये, क्योंकि उन्होंने इंजन की मूवमेंट को डिटेक्ट करना है और फिर ईसीएम को बताना है कि इंजन के अंदर कोई हलचल तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। तो बाकी इसका जो टेस्टिंग मेथड है वो हम जो आपके साथ शेयर करेंगे, वो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में हर सेंसर, मतलब हर नोक सेंसर जो सा वो इसी तरह ही टेस्ट होगा। तो फिटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, पूरा सिस्टम बनाता हूँ अभी। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि हमें अपने मीटर को किधर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप भी देख रहे हैं कि हमने वोल्टेज के ऊपर रखा हुआ है, 20 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो इधर रखते हुए आपने अपने मीटर की सिलेक्शन जो सी है वो एसी वोल्ट में करनी है, डीसी में नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे पुश करके ऊपर करते हैं तो अभी ये डीसी पे, ठीक है। तो इसकी जो एसी वाली कंडीशन है वो इसकी नीचे है। अभी हमारा मीटर जो सा वो एसी वोल्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिलेक्शन वाला आपके पास है तो नहीं, तो आपने अगर इस तरह के मीटर के ऊपर भी काम करना है तो अंदर भी शो कर रहा है, ये देखें अभी एसी है। जैसे हम ये ऐसे ये अलामत जो सीधी लाइन है ये, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं होती डीसी करंट के अंदर, तो इसलिए उन्होंने उसका जो निशान है वो सीधा लगाया होता है, दूसरा जो बबलिंग वाला होता है एसी वोल्ट का, ठीक है। ये चेक करें, ये डिफरेंट है इन दोनों का। ये इसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि पर सेकंड वो 50 मरतबा बबलिंग करता है, मतलब वो ऊपर नीचे होता है, कभी वो माइनस में जाता है, कभी वो प्लस में जाता है, जैसे कि ये उसका निशान बना हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा डीसी करंट है ये डायरेक्ट करंट होता है। तो ये जो हमारी 220 वोल्ट है जो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इस्तेमाल हो रही है, तो जो यूरोप यूरोप में इस्तेमाल हो रही है 110 बिजली जो सी है उसमें फ्रिक्वेंसी 60 होती है, मतलब वो पर सेकंड 60 मरतबा जो सा वो अप डाउन होता है। तो बाकी ये बातें बाद की हैं, लिहाजा हमने अभी इसे एसी करंट के ऊपर जो सा चेक करना है, डीसी के ऊपर नहीं करना। एसी सिलेक्शन करेंगे तभी हमें हमारे नोक सेंसर कुछ बताएंगे। तभी ये हमने अपना कौन सा मल्टीमीटर कनेक्टेड किया हुआ है इनके साथ, ये ब्लैक और वाइट वायर आप देख रहे हैं इनके साथ, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट वाली हमने जो सेंसर जा रहा है उसे हमने अपनी इसके अंदर लगाया हुआ है। इसके अंदर लगाना मकसद ये है कि इसे नोकिंग करवाना है, ठीक है। तो मकसद सिर्फ ये है कि नोकिंग करवाना।
तो नॉकिंग किसी और हिसाब से भी आप करवा सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का सामान कोई चीज़ नहीं है तो देखें ये भी खुद ब खुद ये पॉइंट बता रहा है जो कि इसे नहीं बताने चाहिए। इसे इस वक्त जब वो खामोश है, कोई भी उसके साथ कोई नॉकिंग नहीं हो रही, तो उसे खामोश रहना चाहिए, कोई भी यानी कि रीडिंग नहीं देनी चाहिए। तो एक बात तो इधर क्लियर हो जाती है कि ये ख़राब है हमारा, ठीक है। तो अभी दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज़ पकड़नी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यही पकड़ लेता हूँ, हमारे पास जो अवेलेबल है। तो इस तरह इसके ऊपर ना नोकिंग करनी है आपने, ठीक है। और रीडिंग चेक करनी है कि रीडिंग इसकी आनी चाहिए नोकिंग के ऊपर। जो यानी कि जो काम इंजन के अंदर होना है ना, वो आपने इसे एसी करंट के ऊपर रखते हुए आपने यही काम उधर इसे बाहर इससे लेना है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही आप इधर ऐसे हिट करते हैं तो इसे रीडिंग देनी चाहिए, जो कि नहीं दे रहा है क्योंकि ये ख़राब है। अभी हम इसी तरह दूसरे को चेक करते हैं, ये वाला, ये भी आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों वो हैं जो हमने गाड़ी से निकाले हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये चेक करें, ये उससे भी 2 हाथ आगे का है। चेक करें, ये उससे भी ज़्यादा रीडिंग जो सी वो रेगुलर ही रीडिंग दे रहा है। अभी खामोश है, कोई भी हमें मूवमेंट यानी कि इधर नहीं हो रही, हम इसे हिट नहीं कर रहे, तो ये रीडिंग खुद ब खुद ही दे रहा है। जो कि अभी ये देख सकते हैं कि हमने दूसरा कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। ये रेड और ग्रीन जो सी, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो इसे इधर रीडिंग नहीं देनी चाहिए, यानी कि ये इंजन के ईसीएम को जो सा वो रेगुलर ही बता रहे हैं कि इंजन के अंदर यानी कि मूवमेंट है, कोई ख़राबी है। तो उस हिसाब से फिर उसे इंजन को यानी कि उसके उसके पेट्रोल के ऊपर और फिर सारी चीज़ों को वो मेंटेन करता है, उस हिसाब से चलाता है। ज़्यादा पावर नहीं प्रोड्यूस कर होने देता, यानी कि वो उसे फिर वो उसके अंदर पावर जो सी वो ख़त्म कर देता है, यानी कि उसको भागने नहीं देता गाड़ी को, कुछ यानी कि नया कुछ ना बन जाए। तो अभी ये देखें, अब इसे हिट करते हैं, ठीक है। ये अप डाउन हो रही है मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ भी मतलब इजाफा नहीं हो रहा हमारे नोकिंग करने पे। तो अभी फ्रेंड्स हम अपने जो सही वाले सेंसर है उन्हें चेक करते हैं, और आप उनकी कंडीशन चेक करें, उनकी रीडिंग चेक करेंगे क्या है, और यानी कि आपको पता चले कि सही सेंसर की रीडिंग कैसे आती है और कितनी होनी चाहिए। कितनी तो हम क्या बोलें, कितनी तो आप कम या ज़्यादा हो सकती है कि गाड़ियों के हिसाब से, मतलब उसकी रीडिंग कैसे आती है, और मतलब सही जो तरीक़ेकार उसका चेक करने का वो आपको सही उन्हीं सेंसरों के ऊपर पता चलेगा, क्योंकि ये तो रेगुलर ही पहले ही रीडिंग दे रहे हैं, यानी कि ख़राब हैं ये हमारे। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं उन्हें और चेक करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देखें कि अभी हमने ये कनेक्ट कर दिए, ये ग्रीन और रेड वायर जो सी ये इसी सेंसर में आ रही, ठीक है। ये कपलर हमने सिर्फ उसका यूज़ किया क्योंकि हमारे पास बाकी मुश्किल हो जाएगी आपको फिर दिखाना सारा कुछ, तो इसलिए वो कपलर हमने यूज़ किया। बाकी वायर और ये सेंसर कपलर सब, उसके आगे वाले कपलर सब नए हैं, ठीक है। तो ये अभी देखें, ये अभी लगा हुआ है, ठीक है। इसी ग्रीन वायर के ऊपर जब हमने लगाया था तो ये इधर इसी मतलब इसी सेंसर के ऊपर इसी दूसरा तो जो सेंसर था तो इधर रीडिंग आ रही थी। इस तरह खामोश होना चाहिए इसे, इसे बिल्कुल ही हलचल नहीं करनी चाहिए कि मतलब इसे हलचल ये तब करता है कि जब इसके मूवमेंट होती है, इसके अंदर नॉकिंग होती है इंजन के अंदर। तो अभी अब इसे हिट करते हैं, ये देखना, अभी इसकी रीडिंग चेक करें अभी, ठीक है। ये इस तरह जब हम उसे हिट करें तब रीडिंग आनी चाहिए। जब हम इसे छोड़ दें, खामोश हो जाए, तो ये इसे भी रीडिंग को भी खामोश कर देना चाहिए, ठीक है। ये दोबारा चेक करें। इसी तरह हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने लगाना है तो हम चेक करके ही लगाएंगे। तो क्योंकि उसके खोलने की मुसीबत हमसे वो बहुत ज़्यादा है, और मतलब काफ़ी सामान 2 सेंसरों के लिए काफ़ी सामान खोलना पड़ता है। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने ब्लैक और वाइट वाले को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। तो ये आप वायर देख सकते हैं, अभी ये कनेक्ट किया, और अभी भी ये देखें, अभी क्योंकि ये भी हमारा सेंसर सही है तो ये भी अभी खामोश है, कुछ नहीं बता रहा कि मूवमेंट या कोई मतलब कोई भी हलचल नहीं है इंजन के अंदर, कोई नॉकिंग नहीं है। तो अभी हम इसे भी चेक करते हैं, इसकी भी रीडिंग चेक करें आप। ठीक है, अब जितना ज़ोर से मतलब नॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से फिर ये हमें रीडिंग देगा। तो ये हमारे दोनों सेंसर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं जो हमने नए मंगवाए हैं।
नए तो नहीं है मतलब यूज़ में, लेकिन सही है। ठीक है, अभी हम इन्हें लगाएंगे और इंशाल्लाह फिर अब अपने डीटीसी को क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा डीटीसी फ्रेंड जिस तरह बन रहा था हमें वहीं से अंदाज़ा हो गया था कि हमारे नोक सेंसर जो उनसे वो ख़राब हैं, क्योंकि जब हम स्विच ऑन पे कोड को क्लियर करते हैं, इरेज करते हैं, तो वो इरेज हो जाता है। जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते सारी थोड़ी देर बाद का कोड फिर जनरेट हो जाता था। तो फिर भी हमने इसकी वायरिंग वगैरह चेक करनी ज़रूरी समझा, क्योंकि वायरिंग चेक करना और फिर ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो वोल्टेज आने चाहिए वो आ रहे हैं या फिर नहीं, तो वो भी हमने चेक किया कि उसके ऊपर 1 वोल्ट आ रहा है, एक वायर में 1 वोल्ट है और दूसरी वायर में ग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी होता है ताकि क्लियर हो जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ॉल्ट जो था वो आपके सामने जो फ़ॉल्ट था, तो और इसको चेक करने का तरीक़ेकार जो सा वो भी पता लग गया होगा। अभी सब भाइयों को समझ आ गई होगी कि किस तरह करना है। सिलेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, सिलेक्शन आपकी जो सी वो एसी करंट के ऊपर होनी चाहिए, डीसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एसी और डीसी के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का मीटर है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर जिसके ऊपर ये वी लिखा हुआ है, वी के साथ ये सीधी लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्शन आपने करनी है तो ये जो बबलिंग वाली लाइन बनी हुई है ना, ये अप डाउन हो रही है, ये इसी वेव्स में चलता है, मतलब ये इसी करंट जोन सा ना। तो आपने इसके ऊपर सिलेक्शन करके फिर आपने चेक करना है। तो इस तरह आप आगे आगे आप इंशाल्लाह और भी चीज़ें जो से हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि केम और क्रैंक सेंसर जो से, तो व्हीकल स्पीड सेंसर जो सा है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ सेंसरों को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हमें इस तरह का कोई फॉल्ट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, तो अभी हमने सारी कंप्लीट फिटिंग जोन इसकी कर दी। नोक सेंसर हमने नए जोन से वो लगा दिए हैं, जो कि यूज़ में हम लेके आए, जो सही थे हमने चेक किए। तो अभी कोड को अरेज करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और अभी ये कोड जो सा वो आएंगे इसके मेन्यू का इनटेक टेम्परेचर सेंसर और मास फ्लो सेंसर के। इसके अलावा हमारे नोक सेंसर के थे पहले जो हमने जो नहीं थी छोड़ रही, अभी वो देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट, इंजन, ओके, ट्रबल कोड करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारे नोक सेंसरों के कोड जोन से वो आ रहे हैं। ठीक है, चेक करें, तो अभी हम इसे इरेज करते हैं और फिर चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा तो नहीं बन रहे। अभी इरेज करते हैं, स्विच ऑन है गाड़ी का हमारे का। यस जी फ्रेंड्स, तो इनटेक टेम्परेचर सेंसर और मास फ्लो जोन सा वो रह गया, बाकी हमारा कोड सारे चले गए। गाड़ी जो से हमने स्टार्ट कर दी। पहले होता था कि कुछ थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर ही बन जाते थे। तो अभी यहाँ पे वीडियो थोड़ी स्किप होगी और फिर 1 मिनट होने वाला है। तो अभी हम दोबारा रीड करते हैं कोड, ट्रबल कोड। ठीक है, ये चेक करें, अभी सिर्फ वही कोड है जो कि हमारा कपलर उतरा हुआ है। बाकी हमारे नोक सेंसर के जो कोड बन जाते थे वो हमारे अभी नहीं बन रहे। यहाँ से दोबारा रीड करते हैं, चेक करें अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फॉल्ट था वो हमने सही ट्रेसा और सही डायग्नोज करके हमने इसे हल किया। और गाड़ी के अंदर जो कस्टमर बता रहा था कि पावर नहीं है गाड़ी के अंदर, जो रोड रोड के ऊपर जब वो चलाता है तो बोलता है इसके अंदर गाड़ी के अंदर जो है वो पावर नहीं है, तो पिक नहीं है गाड़ी की। तो अभी सब कुछ इंशाल्लाह वापस आएगा, क्योंकि हमने कोड जो से वो इरेज कर दिए हैं, उनके पहले वो इरेज नहीं हो